अगर आपको लगता है कि मेरठ की मुस्कान और राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो आप गलत हो, क्योंकि आज जो इंसिडेंट मैं बताने वाला हूँ उसके सामने ये केस सिर्फ ट्रेलर लगेंगे। 24 जून 2025 को अजय राजपूत ग्वालियर से वापस झांसी अपने घर पर पहुंचते हैं। घर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनके घर का बाहर से लॉक लगा हुआ है। उनको लगता है कि उनकी वाइफ सुशीला किसी काम से बाहर गई हुई है, इसीलिए वो अंदर का लॉक खोलते हैं। बट उनको दिखता है कि उनकी अलमारी खुली हुई है और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। पहले तो उनको लगा कि उनके घर में चोरी हुई है एंड उनका जो पैसा और जो कुछ गहने गुहने जो कैश था वो सब कुछ चोर लेके भाग गया है। उसके बाद वो अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं और वहां पर जाकर जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेडरूम में उनकी वाइफ सुशीला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी एंड वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में थी। सुशीला के हाथ पैर बांधे हुए थे एंड उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ था और देखने से साफ पता चल रहा था कि सुशीला को गला दबाकर मारा गया है। अब अजय राजपूत बाहर आकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर आती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। वो सबसे पहले अजय से पूछते हैं कि आखिर उन्हें किसी पे शक है, तो अजय अपनी बड़ी बहू रागिनी का नाम लेते हैं, क्योंकि रागिनी पिछले 8 महीने से अपने मैके में रह रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों फैमिली के बीच काफी दिनों से कुछ अनबन भी चल रही थी, जिस वजह से अजय को लग रहा था कि जब वो ग्वालियर गए हुए थे तभी रागिनी ने अपने भाई के साथ मिलकर सुशीला का मर्डर कर दिया था। अब पुलिस जब रागिनी और उसके भाई को अरेस्ट करने के लिए जा रही थी, उससे पहले ही रागिनी और उसका भाई पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस केस से, इस मर्डर से, सुशीला जी के मर्डर से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि रागिनी की जो स्टेटमेंट है उनको सुनकर ऐसा लग रहा है कि रागिनी जो भी कह रही है, जो भी वो बताना चाह रही है, वो बिल्कुल सच है एंड रागिनी का इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। बहरहाल अब पुलिस को जो शख्स अब तक गुनहगार लग रहा था, अब वो एक इनोसेंट पर्सन नजर आ रहा था, जिस वजह से पुलिस फिर से एक बार अजय के घर पर जाती है। अब एट प्रेजेंट अजय के घर पर अजय, उसका बड़ा बेटा संतोष और अजय की वाइफ सुशीला रहती थी। बट सुशीला का मर्डर हो चुका था। अजय से पूछताछ के दौरान उन्हें एक बात और पता चलती है, इस घर में अजय की छोटी बहू पूजा भी रहा करती थी और पूजा पिछले कुछ महीनों से ग्वालियर रह रही है। एंड जिस दिन सुशीला का मर्डर हुआ उस दिन सुशीला घर पर अकेली थी, क्योंकि अजय और उसका बड़ा बेटा संतोष अपनी बड़ी बहू के घर ग्वालियर गए हुए थे, क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन था एंड उसी की पार्टी में वो दोनों ग्वालियर गए थे। अब पुलिस को पूजा पर पहले तो शक नहीं होता, क्योंकि जिस दिन सुशीला जी का मर्डर हुआ था उस दिन अजय और उनका बड़ा बेटा संतोष पूजा के घर पर ही थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो यहाँ पर झांसी आकर सुशीला जी का मर्डर कर दे। बट सुशीला जी की मौत होने के बाद भी पूजा झांसी नहीं आई थी, जिस वजह से पुलिस को लग रहा था कि पूजा जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। इसीलिए पुलिस उसके पीछे लग जाती है एंड उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। इस केस की हर एक कड़ी पूजा को इस केस से दूर लेकर जा रही थी, क्योंकि पूजा के ससुर अजय और उसके जेठ संतोष का कहना था कि ना तो पूजा की घर में किसी से लड़ाई होती थी और ना ही उसकी अपनी सास से अनबन थी। इसके अलावा पूजा मर्डर के टाइम पर ग्वालियर थी, जिस वजह से पूजा का इस केस से लिंक नहीं निकल रहा था। बट क्योंकि पूजा पर पुलिस को शक था, इसीलिए पुलिस पूजा पर थोड़ी और सख्ती दिखाती है एंड इसके बाद पूजा एक ऐसा सच बताती है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। वेलकम टू द शो, माय नेम इज अकदस एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड पूजा जाटव। पूजा पुलिस को बताती है कि 2014 में पूजा की शादी मध्य प्रदेश के रहने वाले रमेश नाम के एक इंसान से हुई थी। रमेश पेशे से एक बैंकर था। अब शुरू में दोनों की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी,
बट जैसे जैसे शादी को थोड़ा वक्त बीता उसके साथ साथ दोनों में अनबन होने लगी। लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा होने लगी कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। इनफैक्ट पूजा ने तो रमेश को अपने रास्ते से हटाने का भी डिसाइड कर लिया था। अब इसी के चलते पूजा ने किराए पर कुछ गुंडे हायर किए जिन्होंने रमेश पर जाकर गोलियां चला दी। लकीली रमेश उस हादसे से बच गया, बट उसको पता था कि ये सब किसने करवाया है, इसीलिए उसने पूजा के ऊपर एक केस डाल दिया जिसके चलते पूजा को अक्सर ग्वालियर कोर्ट आना जाना पड़ता रहता था। एंड पूजा के साल में काफी ज्यादा चक्कर लग जाते थे। एंड इसी बीच पूजा की मुलाकात एक और इंसान से होती है जिसका नाम था कल्याण राजपूत। और कल्याण राजपूत कोई और नहीं बल्कि अजय राजपूत का छोटा बेटा और संतोष का छोटा भाई था। अब क्योंकि इनकी जो हियरिंग होती थी वो ऑलमोस्ट सेम डेट्स पर होती थी, जिस वजह से इन दोनों में दोस्ती हो गई और ऐसे ही चलते चलते दोनों में नजदीकियां बढ़ गई एंड दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। इन दोनों ने शादी करने का नहीं सोचा था, बट दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे थे। फैमिली ने भी इन दोनों को एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लिया था। अब ऐसे ही वक्त बीतता रहा और इन दोनों को लिविंग रिलेशनशिप में आए हुए लगभग 6 साल हो चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली 6 साल बाद कल्याण की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अब पूजा फिर से अकेली हो जाती है। अब क्योंकि पूजा अनाथ थी तो कल्याण के पापा यानी कि अजय राजपूत और उसके भाई संतोष ने पूजा पर दया दिखाई। वो उसको अपनी छोटी बहू का दर्जा पहले ही दे चुके थे, इसीलिए अब वो उसको घर पर ले आते हैं और उसको अपनी छोटी बहू का ही दर्जा देते हैं। एंड वहाँ पर पूजा और सारी फैमिली मिलकर रहने लगते हैं। बट पूजा को शायद अब लड़कों की लत लग चुकी थी। जैसे ही वो अजय के घर पर शिफ्ट होती है वो कल्याण के बड़े भाई यानी कि अजय के बड़े बेटे से बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। अब ये दोनों अपने ही घर में इंटीमेट भी होने लगते हैं। संतोष की वाइफ रागिनी भी वहीं पर रह रही थी एंड वक्त के साथ साथ उसको भी ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, जिस वजह से अब वो घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देती है। और यहीं से सुशीला को भी पूजा से नफरत होने लगी थी क्योंकि उनको भी पूजा के कैरेक्टर के बारे में पता चल चुका था। अब पूजा को पता चल चुका था कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वो वापस से ग्वालियर शिफ्ट हो जाती है। बट ग्वालियर शिफ्ट होने के बाद ही वो एक लड़की को जन्म देती है एंड ये लड़की उसके लेट पार्टनर कल्याण की नहीं थी बल्कि संतोष की थी, जिसने अपनी वाइफ को चीट किया था और उसकी वाइफ अभी भी उसके साथ रह रही थी। बट जैसे ही रागिनी को ये सारी बातें पता चलती है तो वो अपने मैके में शिफ्ट हो जाती है और संतोष को ऑलमोस्ट छोड़ देती है। अब अजय के घर पर उनके छोटे बेटे कल्याण की डेथ हो चुकी थी एंड उनका बेटा संतोष बहुत ही ज्यादा गलत था क्योंकि वो अपने ही भाई की पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस बना चुका था और अजय की जो बड़ी बहू थी वो अपने घर पर शिफ्ट हो चुकी थी। अजय का परिवार अब पूरा बिखर चुका था। रागिनी के भाई की भी अब अजय के घर पर लड़ाई होती रहती थी क्योंकि इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली संतोष इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा गलत था क्योंकि उसकी शादी होने के बाद भी वो अपने छोटे भाई की पार्टनर के साथ रिलेशंस बना रहा था। दूसरी तरफ पूजा ने उस लड़की को जन्म देने के बाद एक और डिमांड रख दी। अब उसे कल्याण के हिस्से की जमीन चाहिए थी। अजय की प्रॉपर्टी थी 16 एकड़ जमीन एंड उसमें से 8 एकड़ संतोष की थी और 8 एकड़ कल्याण की थी। अब पूजा को कल्याण के हिस्से की 8 एकड़ जमीन चाहिए थी ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से जी सके और अपना गुजर बसर कर सके। अब इस बात के लिए संतोष भी एग्री हो जाता है और संतोष के फादर अजय राजपूत भी एग्री हो जाते हैं। बट अजय की वाइफ सुशीला एग्री नहीं होती, इसीलिए पूजा अब सुशीला को भी अपने रास्ते से हटाने का डिसाइड कर लेती है। एंड जब उसकी बेटी का जन्मदिन आता है तो उसको पता था कि यही दिन है जब वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकती है। एंड इसी के चलते वो अपने ससुर अजय को कॉल करती है और उनको ग्वालियर अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। दूसरी तरफ वो संतोष को भी कॉल करती है और उसको भी ग्वालियर बुलाती है।
बट संतोष को उसने ग्वालियर ये कह के बुलाया था कि वो दोबारा से माँ बनने वाली है और वो भी संतोष के ही बच्चे की। बट वो इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती एंड इसको पेट में ही खत्म करना चाहती है। इसीलिए संतोष भी वहां पर जाने के लिए एग्री हो जाता है। अब ये कॉल 22 जून 2025 को आया था एंड 23 जून 2025 को अजय और संतोष दोनों ग्वालियर के लिए निकल जाते हैं। अब पूजा ये भी जानती थी कि सुशीला से उसकी नहीं बनती, इसीलिए वो नहीं आएगी और वो घर पर बिल्कुल अकेली होगी। इसीलिए जब अजय और संतोष ग्वालियर के लिए निकल जाते हैं तो पूजा अपनी बहन कमला और उसके लवर अनिल को कॉल कर बताती है कि अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है और वो प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कमला और अनिल फौरन झांसी पहुंचते हैं और वहां पर एक विलेज था कुमाहिया, वहां पर जाते हैं एंड वहां पर जाकर सुशीला को पकड़ लेते हैं। अब सुशीला शोर ना मचा सके इसीलिए वो उसको एक नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके बाद सुशीला अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वो सुशीला के मुंह में एक कपड़ा ठूस देते हैं ताकि अगर सुशीला को होश भी आए तो वो चीख ना सके और इस केस का, इस मर्डर का पूजा पर साफ साफ शक ना जाए, इसीलिए वो वहां से गहने और पैसे लेकर भी चले जाते हैं। अभी पुलिस ने पूजा और उसकी बहन कमला को तो अरेस्ट कर लिया था, बट कमला का जो लवर था अनिल, वो किसी तरह वहां से बचकर निकल गया था। इसके बाद पुलिस कमला और पूजा पर थोड़ा सा और पुश करती है, उन पर थोड़ा और दबाव डालती है, जिसके बाद अनिल ग्वालियर के ही एक जंगल में एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ा जाता है। अनिल पुलिस से बचकर भाग रहा था, जिस वजह से पुलिस को अनिल के पैर पर गोली चलानी पड़ती है एंड उसके बाद अनिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और इस केस का अभी फिलहाल ट्रायल चल रहा है। इनको क्या सजा सुनाई जाएगी वो हमें अभी कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। आजकल पैसों के लिए किसी को मारना या फिर कोई पसंद नहीं आया इसलिए उसको मारना, अपने लवर के लिए किसी को मारना एक ट्रेंड बनता जा रहा है एंड वी नेवर नो कि आगे चलकर ये सारी चीजें कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए सेफ रहिए और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।